बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। कौन कहता है कि आपकी अपनी कही हुई बातें जो हैं आपके अपने ऊपर लागू नहीं हो सकती। ये बात आज मैंने अपने ऊपर आजमाई है, काफ़ी दफ़ा वैसे आजमाई है। अपनी वीडियोस कई दफ़ा देखता हूँ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि कुछ ना कुछ है कहीं पे जो फिक्स होने वाला है वकास, और वो इस बात से हो सकता है जो कि तुमने कब कब कही थी। अब तो ऑब्वियसली आपकी किसी ना किसी बात में मैसेज तो होता है दूसरों के लिए, लेकिन मैं रिकॉर्ड जब करता हूँ तो मैं एक्चुअली अपने आप को समझाने के लिए करता हूँ। तो आज हुआ क्या कि कुछ पैसे मुझे मिले एक भाई की तरफ से। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे, उनको सेहत दे, अच्छी सेहत दे, उनके बच्चों को ईमान वाली ज़िंदगी दे। उन्होंने पैसे दिए मुझे, और वो उसमें से आधे पैसे जो हैं वो मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए साइड पे किए। एक खातून जो तुर्की में होती हैं, बहुत ही गरीब फैमिली है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम हैं सारे। तो उसके लिए मुझे किसी ने कल पूछा था कि पैसे चाहिए, आप कैंपेन चला सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ कैंपेन चला सकते, क्यों नहीं चला सकते। तो सुबह सुबह कैंपेन चलाने से पहले ही मैं एक जगह पे जाता हूँ, तो वहाँ पर एक भाई मुझे 20,000 करोड़ दे देते हैं। कहते हैं ये हमने किसी की मदद के लिए मैंने देने हैं, तो आप आगे दे दीजिए। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है जी भाई, 10,000 आपको मैं देता हूँ, 5,000 का मुझे एक और भाई की तरफ से आ गया एक, वो कहते हैं जी मैं आ रहा हूँ, और वो 5,000 आप साइड पे रखें। एक यतीम खाना है और हमने उसको बिल्डअप करना है बाकायदा, सही तरह कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है। तो मैंने कहा 5,000 आपके लिए। 5,000 रह गया था। मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने वो कहाँ देना है। एक भाई साहब हैं जो कि अपने मुल्क में मदद करते रहते हैं और पैसे भेजते रहते हैं, लेकिन उनकी और मेरी पिछले कुछ अरसे से उनकी ही वजह से एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि वो अब मिलते नहीं है। ठीक है, वैसे ही बिला वजह अगर वो मिलेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, लेकिन मिल नहीं रहे, एक किस्म का गायब ही हो गए। तो वो मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी कल परसों कि अपनी वैल्यूज़ आपने नहीं ख़त्म करनी किसी और बंदे की वजह से। वो चाहे जो मर्जी करें, लेकिन आपने अपनी वैल्यूज़ पे डटे रहना है। अब मेरी वैल्यूज़ जो है ना, जो मुझे बताती हैं वो ये है कि मैं, क्योंकि चैरिटी से ताल्लुक़ मेरा है काम करने के साथ, और इसलिए मैं सबको जिसकी मदद कर सकता हूँ करता हूँ। तो मेरे जहन में वैसे ही एक ख्याल आया, अब जाहिर सी बात है शैतान ही होगा ना जो ये लेके आ रहा दिमाग में। वो कह रहा है कि उसका जहन में नहीं मेरे आने दे रहा, जबकि मैं उसको पहले मदद करता रहता था उसकी। और मेरे जहन में ये बात आ रही है कि मैंने जो आखिरी 5,000 करोड़ रह गया ना, ये मैं अपने किसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में भेजूंगा जहाँ पर लोगों के कर्जे हम माफ़ करा सकते हैं, या फिर उनको 10,000 रुपये हर बंदे को देंगे। ये हम करते रहते हैं तर्स फाउंडेशन के साथ मिलकर पेशावर में। तो मेरे जहन में एक बात आती जा रही है, ठीक है, और मैं दूसरी तरफ से मेरा जहन जो आगे से लड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये बात नहीं सुननी, ये बात नहीं सुननी। जहन में ये बात आ रही है कि उसको मैंने पैसे नहीं देने, कि 5,000 जो करोड़ रह गए हैं वो उसको नहीं देने, जबकि मुझे पता है कि जब ये पैसे जाएंगे उसके मुल्क में, तो उस करेंसी के इतने ज़्यादा कम होने की वजह से, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे हर एक करोड़ के मुकाबले में, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद होगी, बहुत सारे फैमिलीज़ की मदद होगी। लेकिन मेरे दिमाग में वो बात कह रही है कि क्योंकि ये बंदा जो है आपसे सही तरह मिलता नहीं, आजकल सही तरह बात नहीं करता, या फिर गायब ही हो गया है, और वो माइंड में आ गया ना कि एहसान फरामोश का चक्कर। लेकिन बात तो यही है ना कि एहसान आपने अल्लाह के लिए करना है या आपने अपने लिए करना है। तो जब ये बात मेरी जहन में कुछ सेकंड ही रही है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेकंड रही है, तो उसी वक्त मैंने फ़ोन उसको कर दिया। मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है भाई। तो कहते वालेकुम सलाम वकास भाई। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ सदक़े के पैसे आए हैं, तो आपने पैसे भेजने हैं, तो मेरे पास 5,000 करोड़ पड़ा हुआ। इतना खुश आगे से, और फ़ोन फिर हमारा फ़ोन बंद कर दिया मैंने। और अब वो बंदा कल आएगा पैसे लेने, और मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा था कि हमें कितना कम वक्त लगता है किसी बंदे के साथ अपना कनेक्शन जो है ख़राब करने में, जो कि हम इतनी मेहनत से उसको कनेक्शन को बनाते हैं, और छोटी छोटी बातों की वजह से अब उसको पैसे देने का मकसद जाहिर सी बात है लोगों की मदद के लिए गया था ना, लेकिन वो दरमियान में वो एक किस्म की अना का पूरा आंसर आया था दरमियान में। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके दिल में जब कोई इस तरह का ख्याल आए, आयतुल कुर्सी पढ़ें,
अपने ऊपर फूंकें और जाहिर सी बात है एक गायबाना थप्पड़ मारें शैतान को कि जो आपके जहन में इस तरह की चीज़ें डाल रहा है। क्योंकि आपने अगर किसी की मदद करनी है तो आपने अल्लाह के लिए करनी है, आपने जन्नत की चाबी के लिए करनी है। ये छोटे छोटे से जो इश्यूज़ है ना कि उसने ये नहीं किया, मैंने किया था तो उसने ये क्यों नहीं किया, ये सब यहीं पर रह जाएंगे। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर आपकी किसी के साथ अनबन हुई हो और आपने उनका जनाजा पढ़ा हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने वहाँ पर जनाजे पे खड़े होकर कहा होगा यार कितनी छोटी सी बात थी और मैं इतना ज़्यादा लड़ता था इनसे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी कही हुई बातों पे खुद अमल कर सकें और हर बार थोड़ा सा जब फिसलने लगें तो अल्लाह ताला हमें थाम ले। बहुत ज़रूरी है ये दुआ बहुत ज़रूरी है। अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि आपको गिरते हुए थामते रहे अल्लाह ताला। क्योंकि अगर अल्लाह ताला गिरते हुए आपको थामता रहे ना तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते।